तो चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, तरुण महतो को गिरफ्तार करने वाला थाना प्रभारी फिलहाल के लिए सस्पेंड हो चुका है। हाँ, तो बोल सकते हो कि उनका ट्रांसफर हो गया। उससे रिलेटेड देवेंद्र नाथ महतो क्या कुछ बोले, देखिए आप इस वीडियो में। ईचागढ़ थाना प्रभारी कानून के बाहर जाके इस तरह से काम किए थे जो उसको अगर कानून से बाहर काम नहीं करते तो क्यों होते। आज 606 थाना है झारखंड में, लेकिन 606 थाना प्रभारियों पर कहाँ कार्रवाई हुआ। अगर ईचागढ़ थाना प्रभारी पर ही लाइन हाजिर होता है तो जाहिर सा बात है उसी से साबित हो रहा है कि गैर कानूनी काम किया है, और कर्म का फल तो मिलेगा ही। अच्छे कर्म का अच्छे फल, बुरे कर्म का बुरे फल। अच्छा, तरुण महतो पर जिस तरह से अभी सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें बयां हो रही है, उसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो उसका स्थिति नाजुक बताई जा रही थी। तो क्या लगता है कि किसी अपराधी को भी इतना शायद टॉर्चर नहीं किया जाता जितना एक जनप्रतिनिधि को किया गया, तो ये कितना तक जायज है, आपको क्या लगता है? आप हम तो यही करें कि ये बात नहीं बोलिए कि एक जनप्रतिनिधि पर नहीं करना चाहिए, तो क्या आम आदमी पर करना चाहिए? किसी पर नहीं करना चाहिए। कानून का राज होना चाहिए। कानून को हाथ में रख करके कोई काम नहीं होना चाहिए। कानून पे मतलब कि यहाँ सब पर सुरक्षा का जिम्मेवारी पुलिस का है। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है कि जनता से विश्वास बन करके उनका सुरक्षा करना, कानून का पालन करना, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करना, गैर कानूनी काम को, भ्रष्टाचार को, इस सब को रोकना। आप उनका यही ड्यूटी है। इससे बाहर किसी को नहीं मार सकते हो। किसी को भी मारपीट करने का इजाजत नहीं है किसी को। आगे क्या करिएगा इसको लेकर, क्योंकि आप उस टाइम कह रहे थे कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आप उसको लेकर महामहिम राज्यपाल के समक्ष भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जो है देखिए उस दिन हम लोग जो है कि विभागीय अधिकारी पदाधिकारी से मांग किए थे। हम लोग का मांग का असर है कि मांग को सुना गया, सकारात्मक लिया गया। अब जो भी पुलिस प्रशासन है, हम यही कहेंगे, चाहे ईचागढ़ थाना प्रभारी हो या कोई भी थाना प्रभारी हो, उनका सर्विस बुक को उनको पढ़ना चाहिए, जिससे उनको वेतन मिलता है। सर्विस बुक का पहला पन्ना में लिखा हुआ है कंट्रोल क्राइम। क्राइम को कंट्रोल करना है। अब जो है कि क्राइम को संरक्षण देंगे तो फिर वहाँ जो है कि कंट्रोल क्राइम का लिखने का क्या मतलब है सर्विस बुक में। इसीलिए हर प्रशासन को, पुलिस को, अधिकारी पदाधिकारी को उसका सर्विस बुक का पहला लाइन को पढ़ना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसको काम करना चाहिए। और हम लोग तो अपना आवाज उठाएंगे, जारी रखेंगे जब जब जहां जहां गलत होगा। आज सिर्फ महापुरुषों का नाम नहीं लेते हैं, उसको दिल पे बैठा के चलते हैं, उसको आत्मा में बैठा के चलते हैं। जितना भी महापुरुष है, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धो कानू हो, नीलांबर पीतांबर फूल हो, जानो चांद भैरव हो, चाहे बुली महतो हो, चाहे रघुनाथ निर्मल महतो हो, चाहे शहीद शेख भिखारी हो, चाहे जितने भी हमारे क्रांतिकारी महापुरुष हैं, उनको आत्मा में बैठा के रखे हैं। और जो महापुरुष को आत्मा में बैठा के रखे हैं, उसके लिए एमएलए एमपी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एमएलए एमपी 5 साल के लिए है, हर 5 साल में चुनाव आएगा। उसको हम लोग बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। अच्छा, हम लोग अहमियत रखते हैं भारत के संविधान को, नियम को, कानून को। न उससे बाहर जाते हैं, न जो है कि उस पर कंप्रोमाइज करते हैं। हम लोग का साफ साफ भारत का संविधान का साक्षर हम लोग काम करते हैं। अच्छा, एक ये भी सवाल आ रहा है कि एक तरफ विपक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं, आपके विरोधी लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इतना अंधेरी रात में जाने की क्यों जरूरत था। इन लोग वाकई में जो देखिए क्यों, मेरा सवाल सुन लीजिए, ये लोग वाकई गलत था, इस वजह से देखिए इसका जांच का विषय है। लेकिन थाना प्रभारी के ऊपर भी कार्रवाई किया जाता है, जो गया था उसके ऊपर भी एक्शन लिया। और मेरा बात सुनिए, जो भी कार्रवाई हुआ है, क्यों गए थे, क्या था, क्या सही था, क्या गलत था, इसका सर्टिफिकेट देने वाले हम नहीं है। ये जांच का विषय है, जांच होगा और दोषीदार जो भी होंगे उस पर कार्रवाई होना चाहिए। चाहे मेरा बाप रहे, चाहे देवेंद्र महतो खुद रहे, चाहे आप पत्रकार रहे, चाहे कोई रहे, गलत का कार्रवाई होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे कि वो सही था या गलत था या गैरकानूनी काम था या क्या था, वो जांच किया जाए और जांच पर जो भी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस पर हम सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है, क्योंकि हम मौजूद नहीं थे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, देवंती मुंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो गई जब उन्होंने देखा कि तरुण महतो को इतना गंदे तरीके से पुलिस मारी है। उसके बाद क्या कुछ बोली आप इस वीडियो में। आपने तो सिर्फ तरुण महतो का बोलेरो और स्कॉर्पियो का कांच को तोड़फोड़ करके उनको जब्त किया। क्या आपके पास जो अवैध लदी गाड़ियां थी, हाइवा, टर्बो, ये सबको क्या आपने पकड़ा? आप इस चीज को बताने की कोशिश कीजिए, कितना
लोगों को आप गुमराह करके रखिएगा। अगर वास्तव में जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं तो वो टोरबो कहाँ गया और कितना CFT का कितना चालान, किसके नाम से चालान बनी थी, कब बनी थी, इस सब को भी आप दिखाइए। वो गाड़ी कहाँ गए जिसमें बालू लदे हुए थे? आपको ज्ञात होगा 6-7 महीना पूर्व सरायकेला के उपायुक्त महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये आदेश था कि एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए जो बालू को संरक्षण देंगे, जो अवैध बालू को रोकेंगे। लेकिन वो मजिस्ट्रेट कहाँ गए कि कागज में ही वो बालू खनन रुक गया या तो फिर सारे काम कागजों में ही हो गया। तो ये सब जो है कि जानने की ज़रूरत है। और जब क्या बोलते हैं, रोकने के लिए हमारे जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष और वहाँ के प्रत्याशी जब जाते हैं तो उनके साथ में जिस तरह से मारपीट किया जाता है, तो एक बात आप सभी को ज्ञात होनी चाहिए कि जेल कैंप का उदय ही जो है अत्याचार और दमन, सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ हुई है। इसलिए आप लोग कितना भी रोकना चाहेंगे, ये जेल कैंप रोकने वाले नहीं है। जिस तरह से आप लोगों ने डरा करके, धमका करके, अभी प्रशासन का काम क्या है? कोई अगर जनता की आवाज़ बनती है तो उस आवाज़ को दबाने के लिए जनता के नेता को मारपीट किया जाता है। अगर कोई जनता की आवाज़ बन करके अगर गलत काम कर रहे हैं, उसको अगर कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित और मारपीट, जैसे अंग्रेज के समय में जिस तरह उनके जो कानून थे कि उसको बहुत बुरी तरह से मारपीट किया जाए, उससे भी ज़्यादा बर्बरतापूर्वक आजकल जो है कि जनता की आवाज़ जो बन रहे हैं उनके साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन एक बात शायद प्रशासन और सत्ताधारी को मालूम नहीं है कि जेल कैंप का उदय ही जो है कि यहाँ पे जो हो रहे हैं झारखंड में अत्याचार, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते उठाते ही हुआ है। इसलिए आप लोग चाह करके भी जेल कैंप को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे जयराम महतो जी भी एक बार कहे थे कि जेल कैंप के सभी सिपाही ऐसे बीज और ऐसे अनाज हैं जो अंकुरित चना की तरह जमीन के नीचे कितनों भी दबाया जाए तो वो बार बार अंकुरित होकर निकलते रहेंगे। आपने इचागढ़ के जो थाना प्रभारी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप और आपके जितने भी प्रशासन के लोग या तो फिर सत्ताधारी तरुण महतो को जेल में डाले, लेकिन क्या वहाँ जनता की आवाज़ को आप दबा नहीं सकेंगे? अब भले ही तरुण महतो को जेल में डाले हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो भानुमति महतो, उनको आप कैसे रोक पाइएगा? वो जनता की आवाज़ बन के रहेगी और इचागढ़ में अगर अवैध काम होती है तो उसके खिलाफ में वो आवाज़ उठाने का काम करेगी। इसलिए सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हमारे लोगों को कितनों भी आप लोग टारगेट कीजिएगा, फिर भी से सरकार अगर गलत करती है, चाहे अगर अवैध खनन होता है तो इसके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। चाहे आप कितनों भी मारने पीटने का प्रयास कीजिए, ये कभी रुकने वाली नहीं है। और उसी प्रकार इचागढ़ में तरुण महतो की जगह उनकी धर्मपत्नी भानुमति महतो जी अभी जनता की आवाज़ बन के रहेंगी और आपके खिलाफ में, चाहे तो अगर वहाँ पे कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ में वो हमेशा आवाज़ उठाते रहेगी। धन्यवाद।